Good morning all of you. Welcome to KCM College of Education, लखनऊ। मैं विजय श्यामा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, आप सभी को वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में आपको पढ़ा चुका हूं। मैं पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में। बौद्धकालीन शिक्षा क्यों आई, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, कौन कौन से संस्कार थे जो वैदिक कालीन शिक्षा के समान ही बौद्ध काल में भी किए जाते थे। तो आइए हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, इसका जो कार्यकाल था, जो समय था, उसको 500 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईस्वी तक माना जाता है। अब बात करते हैं कि बौद्ध शिक्षा आई क्यों। जैसा कि वैदिक युग में ब्राह्मणीय शिक्षा यानी कि धर्म कर्म की शिक्षा, कर्मकांड की शिक्षा, और उस पर पूरा जो आधिपत्य था एक वर्ग विशेष का था, यानी कि ब्राह्मणों का जो है उस वैदिक कालीन शिक्षा पे पूर्ण अधिकार था और उन्हीं को बहुत सारी उपाधियां ग्रहण करने का भी अधिकार था। वही उस शिक्षा में सर्वप्रेरित थे। तो होता क्या है कि कभी कभी जैसे कभी किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा महत्व दी जाती है तो उससे कई समस्याओं का सामना करने को मिलता है, उस कई समस्याएं दिखाई पड़ने लगती हैं। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा में जो कर्मकांड थे, पूजा पाठ थी, इससे जो जनमानस है, जो सामान्य है, उसको दिक्कत होने लगी। गौ का दान देना आवश्यक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दान देना, इस तरह की जो कुरीतियां थी, इन कुरीतियों से लोग तंग आ चुके थे और इस पे जो है इसका कोई विकल्प ढूंढते थे। जब हम किसी समस्या में आते हैं तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई विकल्प तलाशते हैं और उस विकल्प के रूप में हमें बौद्धकालीन शिक्षा प्राप्त हुई। तो ये कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उसके विकल्प के रूप में जन सामान्य को बौद्धकालीन शिक्षा मिली, जिसके कई उद्देश्य थे। जैसे कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, जैसे उसमें आपको वैदिक कालीन शिक्षा में आपने देखा था कि मोक्ष की प्राप्ति उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पे मोक्ष को निर्वाण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको निर्वाण की प्राप्ति यानी कि आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे वहां पे मोक्ष शब्द का प्रयोग होता था, यहाँ पे निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। जैसा कि उस समय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था, उसी के समरूप ही यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात कही गई। यानी कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा तभी लोग बौद्धकालीन शिक्षा की तरफ जो है आकृष्ट होंगे और उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। तीसरा था चरित्र का विकास। चरित्र क्या है कि जैसा भी हम शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं वो अपने जीवन में उतार लेना, यानी कि शिक्षा के सारे गुणों को आत्मसात करना ही जो है बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों में था। तीसरा था जीवन के लिए तैयार करना। जीवन के लिए तैयार करना क्या है कि एक समय पीरियड था, एक समय के साथ जो है जब आपका शिक्षण का काम कंप्लीट हो जाता था, पूर्ण हो जाता था, उसके बाद आपको गृहस्थ जीवन में आ जाना पड़ता था। गृहस्थ जीवन क्या था कि सामाजिक बंधनों के साथ हम जो है अपना जीवन शुरू करते थे। हमारे बहुत सारी रिश्तेदारियां होती थी, हमारे संबंध होते थे, हमारे पारिवारिक एक ढांचा होता था, एक समाज होता था, जिसके अंतर्गत हम उनके मापदंडों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते थे। अगला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है कि बौद्धिक विकास है, उस विकास के साथ साथ हमारा नैतिक विकास भी हो, हमारा सामाजिक भी विकास भी हो, हमारा शारीरिक विकास भी हो, ठीक है। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है कि हमारा खान पान अच्छा हो, जिससे कि हम निरोग रह सकें, जिससे हमको आने वाली व्याधियों से छुटकारा मिल सके। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी कि बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, ये सभी तरह का विकास की बात की गई थी यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जब व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा तो समाज में अपने आप को अच्छे से प्रतिस्थापित कर पाएगा, ठीक है।
अब आइए बात करते हैं संस्कारों की। कौन कौन से संस्कार थे जो वैदिक कालीन के समरूप ही चलते थे? तो यहाँ जैसे वैदिक कालीन में आपने देखा था कि 2 संस्कार हुआ करते थे, एक उपनयन विद्या आरंभ के समय और दूसरा कौन सा था? समापवर्तन। समावर्तन संस्कार क्या था? समावर्तन संस्कार यह था कि जब हम गृहस्थ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वापस आते थे तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। उसी तरह से यहाँ पे विद्या आरंभ करते समय जो है जो संस्कार किया जाता था उस संस्कार का नाम था पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार विद्या आरंभ करने के समय बौद्ध मठों में कराया जाता था। यहाँ पे जो बालक है समाज में ये बौद्ध मठों की स्थापना की गई थी और बौद्ध मठों की स्थापना में जब बालक की आयु 8 वर्ष हो जाती थी, ठीक है, तो 8 वर्ष की आयु में बालक क्या करता था? बौद्ध मठों में प्रवेश करता था और बौद्ध मठों में प्रवेश करने के पश्चात उसका जो एक संस्कार कराया जाता था जिसको पवज्जा संस्कार कहते हैं। पवज्जा संस्कार क्या था? तो पवज्जा संस्कार में यह था कि पवज्जा संस्कार में जब बालक जो है प्रवेश करता था तो गुरु के सम्मुख पलाथी मार के बैठ जाता था वो, ठीक, अपने सर के बाल मुड़वा लेता था, ठीक है, और एक चीवण वस्त्र होता है उनका, वो चीवण को धारण करता था और धारण करने के बाद गुरु के चरणों में अपना सर जो है स्पर्श कराता था। उसके पश्चात गुरु जो है उसे 3 मंत्रों का उच्चारण करने को बोलता था। पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा संघम शरणम गच्छामि। इन तीनों मंत्रों का जैसे उच्चारण वो बालक कर लेता था वो विद्या आरंभ संस्कार से पूर्ण हो जाता था। अब उसको विद्या जो है ग्रहण करने की अनुमति मिल जाती थी। ये तो था विद्या आरंभ करने के समय जो विद्या आरंभ संस्कार था उसमें प्रवज्जा संस्कार। अब जिस तरह से वहां समावर्तन संस्कार था वैदिक युग में, उसी तरह से यहाँ पे बौद्ध युग में जो संस्कार था उस संस्कार का नाम था उपसंपदा संस्कार। आइए हम बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि ये संस्कार जो थे किस आयु वर्ग में शुरू किए जाते थे और किस तरह से जो है इन संस्कारों में कौन कौन से कार्य होते थे, कौन कौन से नियम थे जिनका इनको पालन करना पड़ता था। आइए बोर्ड के माध्यम से हम आइए हम देखते हैं कि जो संस्कार थे बौद्धकालीन शिक्षा में उसमें सबसे पहला संस्कार जैसे मैंने आपको बताया पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार क्या था? यह विद्या आरंभ के समय पे किया जाता था। इस समय जो बालक की आयु है वो 8 वर्ष निर्धारित की गई थी बौद्ध मठों के द्वारा कि 8 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के पश्चात जो है कोई भी बालक बौद्ध मठों में शिक्षा के लिए प्रवेश ले सकता है। अब जो इनकी शिक्षा दीक्षा है वो कितने वर्षों तक चलेगी? तो 12 वर्ष तक की वो शिक्षा की अवधि थी। 12 वर्ष तक उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी बौद्ध मठों के द्वारा। तो 8 वर्ष की आयु में इनको प्रवेश मिल गया, 12 वर्ष तक ये पढ़ाई की, यानी कि टोटल कितना हो गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष की आयु तक ये पढ़ाई करके अपने गृहस्थ आश्रम में वापस जा सकते थे। परंतु यहाँ पे जो ये उपसंपदा संस्कार है, ये उपसंपदा संस्कार कुछ ही बालकों का होता था। वो बालक जो बौद्ध मठों की अस्थायी सदस्यता चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार किया जाता था, जिसकी शिक्षण की अवधि जो थी वो कितनी थी? 10 वर्ष की शिक्षण अवधि। यानी कि जीवन के 30 वर्ष जो है जो भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता था उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। तो जो उपसंपदा संस्कार था उस उपसंपदा संस्कार के कुछ नियम थे। इन नियमों को आइए देखते हैं कौन कौन से नियम थे। तो पहला था कि उपसंपदा संस्कार जिसका हो जाता था उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। पहला नियम था वृक्षों के नीचे निवास करना। वो किसी घर में निवास नहीं कर सकते थे, किसी झोपड़ी के नीचे निवास नहीं कर सकते थे। किसी भी मौसम में उनको जो निवास करने का स्थान है वो वृक्षों के नीचे ही था। दूसरा क्या था? साधारण वस्त्र पहनना। जो एक चीवड़ होता है, चीवड़ जो बौद्ध भिक्षुओं को आप देखते हैं वो लोग धारण करते हैं, वो भगवा कलर का होता है। तो चीवड़ को जो धारण करते हैं
उसी को साधारण वस्त्र कहते हैं। यानी कि जो समाज में और लोग जिस तरह के वस्त्रों को धारण कर रहे हैं उन वस्त्रों को धारण करने की अनुमति इन्हें नहीं थी, यानी कि ये चीवर्ण वस्त्र ही धारण कर सकते थे। तीसरा था सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन में क्या है? सादा भोजन करना, यानी कि भिक्षाटन से जो भी भोजन इनको मिले उसी भोजन को करना, और तामसी भोजन को भिक्षा के रूप में भी स्वीकार न करना। अगला है भोजन के लिए भिक्षाटन करना, मतलब कि आप बैठ के नहीं खाएंगे, आप जो है कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर लाके नहीं देगा, पेड़ के वृक्ष के नीचे लाके नहीं देगा। आपको भिक्षाटन के लिए प्रतिदिन जाना है और जाके वहां पे क्या करना है? भिक्षा मांग के ही अपना भोजन का प्रबंध करना है। जाहिर सी बात है कि जब मनुष्य जो है प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रहेगा, उसके साथ रहेगा, तो उसको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, तो बीमार भी होगा। जब बीमार होगा तो औषधि के रूप में क्या लेगा? तो औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करने का नियम इनको बताया गया था। अगला नियम क्या था? कि अगला नियम था चोरी व जीव हत्या से दूर रहना। जो भगवान बुद्ध थे किसके पुजारी थे? अहिंसा के, यानी कि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि चोरी मतलब दूसरे की कोई वस्तु को प्राप्त करना, जीव हत्या से दूर रहना, किसी भी तरह से जीव की हत्या जो है आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। और अगला नियम क्या था? स्त्री से दूर रहना, यानी कि जिस तरह से जो सामान्य मनुष्य है वो विवाह करता है, इस तरह से आपको स्त्रियों से दूरी बनाने की बात कही गई थी, आपको विवाह की अनुमति नहीं थी। ठीक है। इसके साथ ही एक और भी चीज आती है जिसमें कहते हैं कि कोई भी बहुमूल्य चीज का दान, कोई भी बहुमूल्य वस्तु का दान जो है क्या करना है? नहीं लेना है। बहुमूल्य वस्तु को आप भिक्षा के रूप में भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे कि बौद्ध शिक्षा के और भी कौन कौन सी विशेषताएं थी, उसके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।